बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व यू डबल टी एक्स टी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर यू डबल एक्स टी माइनस जी यू एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो यू टी एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो यू ज़ीरो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिमिट एक्स अप्रोचेज यू एक्स टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास क्या चीज़ है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने पहले ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हुई है, पीडीज का कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करना है। ये तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये दोनों जो हैं ये कौन सी कंडीशंस हैं, ये इनिशियल कंडीशंस हैं और ये दोनों जो हैं ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशंस एंड बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करना है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है। तो स्टेप्स इसके जो सोल्यूशन के होंगे वो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1A जो है जो मैंने लिखी है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें आप दोनों तरफ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू डबल टी एक्स टी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, तो चूँकि कांस्टेंट है इसको बाहर ले आएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू डबल एक्स टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी। कीप इन माइंड कि जी कांस्टेंट है। अब वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला याद करें, मैं आपके लिए यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ पहले और फिर उस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, कुछ याद है किसी को क्या फार्मूला था? वो था एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस एफ डैश ज़ीरो। ये डिफरेंस दिन में रहे कि स्मॉल एफ जो है वो ओरिजिनल फंक्शन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली जाती है और एफ ऑफ एस कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो उस फंक्शन का उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। एफ ऑफ टी इज़ द फंक्शन हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग। अब आप ये कर रहे हैं कि फार्मूला आपके पास ये है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है उसकी जब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली जाएगी तो वो इस फार्मूले के मुताबिक आएगा एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जो कि एफ ऑफ एस के बराबर है माइनस एस, यानी आएगा माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो स्मॉल एफ है, ओरिजिनल फंक्शन जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली थी। एफ ऑफ एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को इसके लिए अप्लाई करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, स्मॉल एफ की जगह आ चुका है यू और डबल डैश की जगह डबल टी और एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स को नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म वेरिएबल जो है वो टी है, टी ने तब्दील होना है एस में, एक्स नहीं चेंज होगा। तो इसी तरह अगर आप देखें कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्या बनेगा, एस स्क्वायर और उसके बाद क्या आना है एफ ऑफ एस। ये जो स्मॉल एफ था ये कैपिटल एफ में कन्वर्ट हो चुका था, स्मॉल यू जो है कैपिटल यू में कन्वर्ट होगा, एक्स एज इट इज़ रहेगा और टी की जगह क्या आ जाएगा एस, जैसा कि यहाँ आया एफ़ की जगह ऐसा आया, एफ ऑफ टी था स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ हुआ और टी की जगह एस हुआ। एग्जैक्टली यही हुआ, स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू हुआ और इस टी की जगह एस हो गया, एस स्क्वायर। माइनस आपने क्या लिखना है, माइनस एस और स्मॉल एफ है आपका स्मॉल यू आएगा, टी की जगह ज़ीरो है तो एक्स वैसे ही और टी की जगह ज़ीरो। उसके बाद एफ डैश यानी स्मॉल एफ का डेरिवेटिव है हमारा, स्मॉल यू का डेरिवेटिव आएगा और स्मॉल यू का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी और यहाँ पे ज़ीरो है, टी की जगह ज़ीरो आ जाएगा और एक्स एज इट इज़। तो ये तो हुआ जी, मैंने ये वाला ओपन कर दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। राइट हैंड साइड में क्या होना है, राइट हैंड साइड में आपको याद है कि डबल जो एक्स जो है चूँकि अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड अब ये बन जाएगी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर
लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एक्स टी माइनस जी वैसे ही आ जाएगा और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 आएगी। मैं रिपीट कर दूं कि चूँकि जो एक्स जो है वो अनट्रांसफॉर्म वेरिएबल है, तो इसके यू का डेरिवेटिव लेने के बाद लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें या लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले के बाद में डेरिवेटिव लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले ले रहा हूँ और डेरिवेटिव जो हैं वो उसके बाद में। अब ज़रा इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या बनती है। एस स्क्वायर यू, कैपिटल यू है ये, कैपिटल यू एक्स एस और माइनस यू एक्स ज़ीरो। ये यू एक्स ज़ीरो तो ज़ीरो दिया हुआ ना, इसकी जगह ज़ीरो लग जाएगा। यू टी एक्स ज़ीरो ये भी ज़ीरो दिया हुआ है, इसकी जगह भी आप ज़ीरो लगा देंगे, यानी माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये याद करें कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एक्स टी जब करेंगे तो कैपिटल यू बन जाएगा, कैपिटल यू एक्स एस। दिस विल बिकम डी स्क्वायर कैपिटल यू एक्स एस ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस जी और 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी को याद है 1/s होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ए स्क्वायर यू डबल डैश, ये मैं इधर ले आया हूँ, ए स्क्वायर यू डबल डैश और फिर माइनस एस स्क्वायर यू इज़ इक्वल टू जी ओवर एस। ये सबको समझ आ गई है? ये ज़रा और कर लें कि ये मैंने जो था ए स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर को लिख दिया यू डबल डैश, उधर ही रखा, इसको उठा के उधर ले गया, माइनस एस स्क्वायर यू हो गया और वो माइनस जी ओवर एस जो उसको लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं प्लस जी ओवर एस हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है ये यू डबल डैश माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यू इज़ इक्वल टू जी ओवर एस। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसका होमोजीनियस पार्ट लेना होगा और होमोजीनियस पार्ट के लिए आपको याद है कि डिस्क्रिमिनेंट आप लेते हैं इसका होमोजीनियस पार्ट के लिए आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे एस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से आपने डिवाइड किया है, जी ओवर एस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर यू सी कंसिडर होमोजीनियस पार्ट ऑफ 2a। इसका होमोजीनियस पार्ट आपके पास आएगा यू डबल डैश माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 और इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस एस ओवर ए। ये आपके पास आ गई हैं रियल रूट्स। इस तरह आपके पास जो यू सी आई बनेगा इसका वो आ जाएगा C1 ई रेस्ट पावर एस ओवर ए एक्स प्लस C2 ई रेस्ट पावर माइनस एस ओवर ए एक्स। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको याद है यू पी इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और किसके ऊपर अप्लाई करना आपने जी ओवर एस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी ओवर, और ये जी ओवर एस ए स्क्वायर को आप साथ ई रेस पर 0x भी लिख सकते हैं, ये याद होगा ई रेस पर 0x। अब फाइनली हम क्या करेंगे, जो ई की पावर में x का कोएफिशिएंट 0 है उसको ऑपरेटर डी की जगह अप्लाई कर देंगे। ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने किया हुआ है। तो जब आप इसको पुट करते हैं तो दिस बिकम्स 0 माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जी ओवर एस ए स्क्वायर। तो इसके बाद आपके पास जो फॉर्म बनती है वो आपके पास क्या बनती है, ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या रह जाएगा माइनस जी ओवर एस क्यूब। ये चेक कर लें, माइनस जी ओवर एस क्यूब रह जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशन आया यू एक्स एस
वो आ गया यू सी प्लस यू पी, और है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा है C1 e रेज़ टू पावर C1 e रेज़ टू पावर s ओवर a x प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस s ओवर a x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है माइनस g ओवर s क्यूब। तो ये तुम्हारा अब जनरल सोल्यूशन इसका आ चुका है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको याद है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते थे। पहले ओरिजिनल प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते थे ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम में बाय टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वो करने के बाद फिर उसका सोल्यूशन निकालते थे। तो अब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया था, सोल्यूशन आ गया यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू यू सी प्लस यू पी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने कैलकुलेट किया था C1 ई रेज़ पर एस ओवर ए एक्स प्लस C2 ई रेज़ पर माइनस एस ओवर ए एक्स, और आगे यू पी जो है वो माइनस जी ओवर एस क्यूब है। अब ज़रा बाउंड्री कंडीशन की तरफ चलें कि बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या थी, u ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये थी बाउंड्री कंडीशन। चेक करें एक। अब इसकी अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली जाए u ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये u ज़ीरो टी कैपिटल u ज़ीरो s में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा। ये हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन है। ये कहाँ से आई है, गिवन बाउंड्री कंडीशन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद। इसमें हम x की जगह फिर ज़ीरो पुट करते हैं। इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के लिए पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन टू सी। जब आप ये पुट करते हैं तो u ज़ीरो s इज इक्वल टू C1 ई रेज़ पर ज़ीरो प्लस C2 ई रेज़ पर ज़ीरो और माइनस g ओवर s क्यूब। तो ये आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास आ जाएगी C1 प्लस C2 माइनस g ओवर s क्यूब। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ जाती है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू g ओवर s क्यूब। इस इक्वेशन C1 C2 की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है जिसे हम 2D कर लेते हैं। ये एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी मैंने। दूसरी बाउंड्री कंडीशन याद करें, दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये थी u x, बल्कि लिमिट भी थी, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी u x t इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सारे की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी u x x t इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी बाहर आ जाएगा और ये डेरिवेटिव भी डी ओवर डी एक्स भी बाहर आ जाएगा, और बेसिकली क्या रह जाएगा आपके पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u x t। और ये जो बनेगा ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी और ये डेरिवेटिव, ये स्मॉल u x t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये कैपिटल बन जाएगा u x s, और ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ये हम डेरिवेटिव लगा देते हैं। फिर देख लें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u x t जब ली तो कैपिटल U बन गया, बाहर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है u डैश x s लग गया, ये किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। अब वंस अगेन इक्वेशन नंबर 2C हमारे पास मौजूद है, इसी में ये हम अप्लाई करते हैं लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। बल्कि इक्वेशन नंबर 2C जो है उसका पहले हम डेरिवेटिव लेंगे। जब उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो देखते हैं कि क्या हमारे पास बनती है इक्वेशन। तो यहाँ हम लिखते हैं 2C का डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो बन जाएगा u डैश एक्स एस इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के, तो वो बन जाएगा C1 x के डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट s ओवर a ई रेज़ पावर s ओवर a x प्लस माइनस C2 s ओवर a ई रेज़ पावर माइनस s ओवर a x, और ये डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये फिर ज़ीरो हो जाएगा, बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव था, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। g ओवर s क्यूब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर देख लें क्या किया गया कि डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू x, ई रेज़ पर s ओवर a x वैसे ही रहा, और इसमें पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो s ओवर a आ जाएगा माइनस s ओवर a।
ये जो है इसके ऊपर हमने अब ये ज़रा समझने वाली बात है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है दोनों तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी यू डैश एक्स एस, तो ऑब्वियसली इधर भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये बनेगा आपके पास, पहले तो ये कर लें C1 एस ओवर ए ई रेस पर एस ओवर ए एक्स माइनस C2 एस ओवर ए ई रेस पर माइनस एस ओवर ए एक्स। अच्छा, इसको करने के बाद आप के पास लेफ्ट हैंड साइड ये जो भी इसने बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी यू डैश एक्स, ये आपके पास 0 के बराबर है, तो ये तो हो गया 0। इधर देखें ज़रा, ये बन गया हमारे पास C1 एस ओवर ए लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ई रेस पर एस ओवर ए एक्स माइनस C2 एस ओवर ए ई रेस पर माइनस एस ओवर ए एक्स। बल्कि इससे पहले भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस ओवर ए एक्स। ये आ गया। मुझे अब आपसे एक क्वेश्चन करना है, वो ये कि जब मैं लिमिट अप्लाई इसमें करूँगा, यहाँ ज़रा गौर करें मेरे पास क्या बनेगा। ये ज़रा गौर करना है कि C1 एस ओवर ए लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ई रेस पर एस ओवर ए एक्स, जब मैं x की जगह यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूँगा ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल बन जाएगा, तो ये तो हो गया 0। यहाँ मैंने अभी तक पुट नहीं किया, वहाँ मुझे नज़र आ रहा था कि 0 बन रहा है, मैंने कर दिया। मेरे पास अब एक्सप्रेशन ये आया है C1 एस ओवर ए लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ई रेस पर एस ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप सबको पता है कि अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो ये वाली टर्म तो 0 नहीं होने वाली। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो वहाँ तो e की पावर में पहले ही नेगेटिव साइन था, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बन गई, ये तो 0 होने वाली नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन भी होल्ड कर रहा है, क्या आप लिमिट पुट कर रहे हैं और 0 के बराबर आ रहा है, तो क्या सूरत है, एक ही सूरत है C1 0, S को 0 नहीं करेंगे आप। एक ही सूरत मुमकिन है कि ये एक्सप्रेशन अगर होल्ड कर रहा है, इसमें तो 0 होना नहीं है, तो देर इज़ ओनली पॉसिबिलिटी C1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो है C1 शुड बी इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन नंबर 2D निकाली थी, 2D में ये वैल्यू पुट अगर कर दें तो फिर हमारे पास क्या बनता है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2D we will have the value of obviously C2. Putting this value in 2D तो हमारे पास आ जाती है 0 प्लस C2 इज इक्वल टू G ओवर S क्यूब था। 2D चेक कर लें ज़रा, तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है G ओवर S क्यूब। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन था, वो क्या बन जाएगा, उस इक्वेशन नंबर क्या थी वो, उसमें पुट करते हैं एक्स एस। हमारे पास C1 तो वैसे 0 हो गया, C2 आ गया G ओवर S क्यूब ई रेस पर माइनस एस ओवर ए एक्स माइनस G ओवर S क्यूब। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन था जिसमें C1 और C2 मौजूद थे। C1 0 हो गया, C2 की वैल्यू ये पुट कर दी और ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। हम अब होते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन तक पहुँच चुके हैं। अब इसकी लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब लें, लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एक्स एस। तो इधर आपके पास आ जाएगा जी, तो कांस्टेंट अब बाहर ले जाएं, लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर माइनस एस ओवर ए एक्स ओवर एस क्यूब, इसकी लैप्लास इन्वर्स आ जाएगी माइनस जी, और इसकी लैप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगी 1 ओवर एस क्यूब की लैप्लास इन्वर्स। देखें एक फार्मूला हमारे पास है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर लैप्लास इन्वर्स ई रेस पर माइनस एस ए एफ ऑफ टी। याद है क्या थी वो, किसके बराबर थी, लैप्लास इन्वर्स
ये यहाँ पे एक ना यूनिट स्टेप फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो यूज़ करते हैं लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर माइनस ए एस या एस ए एफ ऑफ एस इज इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। ये हमारे पास एक फार्मूला है। एफ ऑफ एस यहाँ पे आ जाएगा 1/s³ और ई रेज़ पर जो है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं क्या बनता है। ये कैपिटल यू कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्मॉल यू एक्स टी में, जी वैसे ही रहेगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मेरे पास जो एस का कोएफिशिएंट है -x/a है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस x/a और f ऑफ t माइनस x/a ये मैं लगाऊंगा इस फार्मूले के मुताबिक। एफ ऑफ एस मेरे पास 1/s³ है और ई रेस्ट पर s/a आपके पास ये आ जाता है माइनस जी। मुझे बताएं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होती है, बता सकते हैं आप क्या होती है? s³/2 है, s³/2 सॉरी 2/s³। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ये है। तो यहाँ से वो आ जाएगी, यानी अगर मैं लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लूँ तो वो आ जाएगी t²/2 इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स ओवर 1/s³। ये आ जाता है, यानी 2 में इधर ले गया, लेप्लास ऑपरेटर उधर चला गया, तो 1/s³ की लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी t²/2। तो मुझे अब यहाँ पे लगाना है t²/2, ये बन गया। सिर्फ अब एक चीज़ रह गई है कि 1/s, ये वो वही चीज़ है 1/s³ की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आनी है, वो ज़रा बता दें, वो क्या आएगी आपके पास? 1/u t माइनस x/a और वहाँ अब आपके पास क्या बनेगा, आना क्या था t²/2, तो t²/2 की बजाय क्या आएगा t माइनस x/a² माइनस gt²/2। तो फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट है। इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर करनी चाहें तो फर्दर की जा सकती है कि आप at माइनस x² कर लें, यानी इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं g u t माइनस x/a इंटू at माइनस x²/2a² माइनस gt²/2। तो ये आपका सॉल्यूशन इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व कर लिया। पहला स्टेप क्या किया कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद उसको फिर हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने उसकी लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ली और तब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ आए हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा।